नमस्कार, मैं हूं नगमा। ये है सच की पड़ताल और आज बात अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की, जिसका मुकाबला और ज़्यादा दिलचस्प होता जा रहा है क्योंकि जो बाइडेन अब बाहर हैं और उनकी जगह आई हैं कमला हैरिस और वो काफ़ी लोकप्रिय होती हुई दिख रही हैं। तो कमला हैरिस जब से डेमोक्रेटिक पार्टी का नया चेहरा बनी हैं, वो ट्रंप पर भारी नजर आ रही हैं। वो उम्र में भी अब तक ट्रंप, जो कि बाइडेन की 81 साल की उम्र को लेकर उन पर हमलावर रहे, वो 59 साल की कमला हैरिस के मुकाबले काफ़ी बुजुर्ग हैं। तो अब डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो बुजुर्ग उम्मीदवार बन गए हैं। बाइडेन के पीछे हटने के 36 घंटे में ही कमला हैरिस ने डेमोक्रेटिक पार्टी से नॉमिनेशन के लिए बहुमत हासिल कर लिया है। साथ ही एक नया सर्वे आया है रॉयटर्स का, जिसमें वो रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप पे भारी दिख रही हैं। ज़रूरी डेलीगेट्स का समर्थन उन्हें हासिल है। रॉयटर्स के सर्वे में वो ट्रंप से 2% आगे हैं। 42% वोट हैरिस को मिले हैं और 42% ट्रंप को मिले हैं और कमला हैरिस को 44%। और हैरिस के आने से डेमोक्रेट्स में एक नया जोश है। साथ ही पार्टी को जो चुनावी चंदा मिल रहा है वो भी काफ़ी बड़ा है, उसमें रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। और वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक 250 मिलियन चंदा उन्हें मिल गया है। किसी भी राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए एक रिकॉर्ड है ये। कमला हैरिस ने दावा किया है कि उन्हें अपनी उम्मीदवारी के लिए सभी का समर्थन मिल गया है। तो ये बहुत दिलचस्प है देखना कि कैसे इससे जो पूरा एक इक्वेशन है वो बदल रहा है। और इस पर बात करने के लिए यूएस से जुड़ रही हैं हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार सीमा सिरोही, जो नज़दीक से वहाँ की पॉलिटिक्स को देखती रही हैं, उस पर लिखती रही हैं। सीमा सिरोही, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कमला हैरिस के आने के बाद एक तो हमने जैसे देखा रिकॉर्ड चंदा आया, उनकी जो अप्रूवल रेटिंग है एक तरह से वो अब ट्रंप पे भारी पड़ती दिख रही हैं। मार्जिनली ही सही 2%, लेकिन पूरे इस रेस में पहली बार दिख रहा है कि डेमोक्रेटिक पार्टी में एक नया जोश है। तो कमला हैरिस का आना डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए आप कितनी अच्छी खबर आप मानती हैं? क्या कुछ बदल सकता है उनके लिए? देखिए, कमला हैरिस का नॉमिनेशन अगर कन्वेंशन में अप्रूव हो गया, विच इज वेरी लाइकली, तो ये एक डेमोक्रेटिक पार्टी को एक नया उत्साह, एक नई, जैसे लाइफ कहते हैं, वो मिल गई है। क्योंकि अब तक जो हो रहा था उसमें हर सर्वे ये दिखा रहा था कि ट्रंप आगे हैं। क्योंकि उनपे जब असैसिनेशन अटैक हुआ तो डेमोक्रेट्स ने सोचा कि वो इलेक्शन हार जाएंगे, क्योंकि ट्रंप की जो वो फोटो निकली वो चारों ओर फैल गई और सब एक सोचने लगे कि ये कितना ताकतवर उम्मीदवार है जी। पर बाइडेन जब हट गए तो एक नया फेज आ गया है इस इलेक्शन में। और कमला हैरिस के पीछे अब ये ग्रुप्स जुड़ रहे हैं जो कि पहले ऐसा लगता था कि वो डेमोक्रेट्स को छोड़ देंगे, जैसे कि अफ्रीकन अमेरिकन मैन। कहा जाता था कि वो ट्रंप के साथ जुड़ रहे हैं, पर अब वो वापस आ रहे हैं। एक जूम कॉल हुई जिसमें करीब 20,000 अफ्रीकन अमेरिकन मेल्स पार्टिसिपेट किया उन्होंने। और उन्होंने कहा जो आदमी माने ट्रंप जी औरतों पे ऐसे अटैक करता है, वो भी एक अफ्रीकन अमेरिकन कैंडिडेट पे अटैक जो करता है, वो बिल्कुल हमें पसंद नहीं और हम उसे प्रोटेक्ट करने के लिए आगे आएंगे। तो जैसे एकदम डायनामिक्स बिल्कुल बदल रही है। इंटरनेट पे पूरा सब कुछ वायरल हो रहा है 24 घंटे में। जिस तरह से कमला हैरिस का जो इंटरनेट फिनोमेनन जिसे कह सकते हैं वो आगे आया है, ये सब एक डेमोक्रेट्स के लिए बहुत आशा उनकी बढ़ गई है, उम्मीदें बढ़ गई हैं दोबारा। और अब देखते हैं आगे क्या होता है। कौन कौन से सोसाइटी के वो हिस्से हैं जिनसे उन्हें समर्थन मिला है? एक तो ब्लू और रेड स्टेट्स वैसे ही डिवाइडेड है, लेकिन जो सेंट्रिस्ट हैं वहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि क्या चीज़ें इनके फेवर में जाती दिख रही हैं? क्या उनको जीत पाएंगी, उनका दिल जीत पाएंगी कमला हैरिस?
महिलाओं का बहुत बड़ा समर्थन, काफ़ी सेलिब्रिटीज़, इन्फ्लुएंसर्स, ये तमाम लोग कमला हैरिस को अब बैक कर रही हैं, ये भी हमें दिखा है। तो वो जो ऑलरेडी जी जैसे ये अभियान आगे चलेगा, कैंपेन आगे चलेगा, तो कमला हैरिस का सबसे जिसे कहते हैं स्ट्रॉन्ग इशू है अबॉर्शन राइट्स, जिसपे कि वो डेमोक्रेटिक पार्टी की स्पोक्सवुमन रही हैं। उन्होंने उस पर ऑलरेडी बहुत कैंपेनिंग की हुई है एज वाइस प्रेसिडेंट। तो उसमें जो है विमेन का जो वोट है, जिसमें वाइट विमेन एज वेल एज ब्लैक विमेन, ये सब रेजोनेट करेगा उन ग्रुप्स के साथ। द ओनली ग्रुप जिसमें कि थोड़ी आशंका है वो है वाइट मेल्स एंड नॉन कॉलेज एजुकेटेड मेल्स। तो उन्हें वो अपनी तरफ ला पाएंगी कि नहीं, ये देखना है, क्योंकि ट्रम्प की कैंपेन की कोशिश ये होगी कि वो कमला हैरिस को एकदम लिबरल की तरह लेबल दे दें और वो कह दें कि ये तो बिल्कुल लेफ्ट विंग है और ये है वो। तो वो सबको काउंटर करना अब शुरू होगा। ट्रम्प ने ये भी बोल दिया कि कई तरह की बातें वो करते हैं, तो अब ये भी कह दिया था कि रिपब्लिकन पार्टी को एक तरह से कॉम्पनसेट करना चाहिए, क्योंकि हमारा पूरा कैंपेन बाइडेन के खिलाफ था और आप कमला हैरिस आ गई हैं, तो वो तो उसका मुआवजा मांगने लग गए हैं। हाँ, वो तो कुछ भी कह देते हैं। उसमें कोई लीगल बेसिस नहीं है। जिसकी आप बात कर रही थी, जो कैंपेन का जो पैसा है, जो कि जब बाइडेन कैंडिडेट थे उसमें जो इकट्ठा हुआ वो पैसा, दैट इज मोर देन $200 मिलियन, वो हैरिस को मिल सकता है, क्योंकि अब उनके पास डेलीगेट्स आ गए हैं, जिससे कि मेजॉरिटी डेलीगेट्स उनके पास ऑलरेडी हैं। तो वो रिकॉर्ड चंदा मिल गया उन्हें $250 मिलियन का। वो वॉशिंगटन पोस्ट में जो खबर चली थी, जो कि शायद किसी भी राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए रिकॉर्ड है, जो हैरिस ने अपने आप इकट्ठा किया, वो $81 मिलियन है। ओके, तो ऑल टुगेदर मनी दैट वाज ऑलरेडी इन द कैंपेन कॉफर्स, नाउ शी हैज एडेड 81 मिलियन इन 24 आवर्स। ये रिकॉर्ड है। कभी भी 24 घंटे में इतने लोगों ने डोनेट नहीं किया है। और पहले तो ये सब छोटे डोनेशंस हैं। अब जब मेगा डोनर्स आएंगे, जो बड़े डोनेशंस देते हैं, उससे और भी इनका कैंपेन चेस्ट बढ़ेगी, बड़ी होती जाएगी। तो रिपब्लिकन्स इसके पीछे लीगल केस जरूर डालेंगे, ये मुझे पूरी आशा है, क्योंकि उन्होंने ऐसा कह दिया है ऑलरेडी कि ये पैसा कमला हैरिस को ऑटोमेटिकली नहीं मिल सकता। देखिए इसका क्या होगा, क्योंकि डेमोक्रेट्स भी तैयार हैं इस बात के लिए, तो थोड़ी बहुत कोर्ट्स में लड़ाई चलेगी। पर जो मोमेंटम है, जो एंथुजियाज्म है, वो इस समय डेमोक्रेटिक पार्टी को, जैसे उसने एक नई लाइफ दे दी, जैसे मैंने कहा, सब लोग काम करने के लिए तैयार हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट वोट ग्रुप जो है, वोटिंग ग्रुप है, वो जेन जी, जो यंग वोटर्स हैं, जिन्होंने इंटरनेट पे तमाशा कर रखा है कमला हैरिस के लिए, वो लोग, क्या पता वो लोग जो अगर वोट करने आएंगे, जो सबसे यंग वोटर्स हैं, क्योंकि वो बहुत इंटरेस्टेड नहीं थे, उन लोग ये डर रहे थे कि वो वोट करने ही नहीं आएंगे। अगर वो बड़ी तादाद में आते हैं, तो जैसे बिग सिटीज में, ब्लू स्विंग स्टेट्स में, वो डेमोक्रेट्स को बहुत सहायता कर सकते। आप कह रही हैं कि कमला हैरिस का आना उन्हें भी ड्रॉ आउट कर रहा है, उन्हें आकर्षित कर रहा है चुनाव और वोटिंग के लिए, और इंटरनेट पे एक सपोर्ट दिख रहा है कमला हैरिस के लिए जेनजी की तरफ से। जी जी, बहुत। और जैसे जैसे मीम्स आ रहे हैं इंटरनेट पे, वो देखने लायक हैं। और हर चीज जो कमला हैरिस के बारे में मजाक करा जाता था, जैसे वो जिस तरह से हंसती हैं, उसको भी उन्होंने एक पॉजिटिव इमेज बना दी, पॉजिटिव मैसेज कर दी। और वो हैशटैग आंटी भी बहुत ट्रेंड करने लगा, सीमा।
हाँ हाँ। तो और ये अब एक तरह से इन्होंने मजेदार कैंपेन कर दिया है यंग लोगों ने। और ये अपने आप हो रहा है, ये नहीं है कि कमला हैरिस के कैंपेन ने उन्हें कहा कि भाई तुम ये सब करो, नहीं, ये ऑर्गेनिकली हो रहा है, जी। अपने आप हो रहा है। जिसको आप मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि रिपब्लिकन्स इसके लिए तैयार नहीं है। ये जो हो रहा है इस समय इंटरनेट पे। तो अब इस समय ये है कि रिपब्लिकन्स को अपनी स्ट्रैटेजी एक बार फिर से सोचनी पड़ रही है कि वो क्या हमला करेंगे। उनका पूरा कैंपेन बाइडेन के लिए डिजाइन था। हाँ, पर कमला हैरिस के अगेंस्ट उनके पास काफी एम्यूनिशन है। वो उसके उनके पास्ट के बारे में सब कुछ आगे लाएंगे। जब वो कैलिफोर्निया की अटॉर्नी जनरल थी, तो उनके बारे में ये कहा जाता था कि वो क्राइम के अगेंस्ट ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, और उन्होंने जो भी डिसीजंस लिए अ, वो सब उधेड़ेंगे वो दोबारा। तो वो जी। सब होगा जरूर, अभी टाइम है। बिल्कुल। ऑलमोस्ट 3 महीने हैं इसमें। लड़ाइयाँ बहुत होंगी, लेकिन और हाँ। अ, ये देखना है कि वो कैंपेन कैसे करती हैं। जी ये जी। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि वो अगर स्ट्रॉन्ग कैंपेन दिखाती हैं, स्पीचेस उनकी अच्छी होती हैं, तगड़ी होती हैं, तो मोमेंटम उनके साथ बन सकता है, तो जो शुरुआत कि में तो काफी दिलचस्पी उन्होंने जनरेट की है, मोमेंटम बड़ा, एक जोश है डेमोक्रेट्स में, एक जोश है लोगों में, एशियन महिलाओं में देखा गया, जेनजी में देखा गया, जैसा आप बता रही हैं। सीमा सिरोही, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये इलेक्शन कैंपेन कुछ और ज्यादा दिलचस्प हो गया है। कमला हैरिस ने रिकॉर्ड चंदा जुटा लिया है, अपने बल पे 81 मिलियन डॉलर चंदा उन्होंने जुटाया है 24 घंटों में, और कुल 250 मिलियन डॉलर का चंदा जुट चुका है, और उन्हें समर्थन भी मिल रहा है तमाम डेलीगेट्स का। तो पूरी ये गुंजाइश है कि एक आधिकारिक तौर पे जो औपचारिकता होती है वो पूरी हो जाएगी, और वो जो है वो डेमोक्रेटिक कैंडिडेट बनेगी। लेकिन उनके आने से ट्रंप जो हैं उनकी पॉपुलैरिटी थोड़ी कम इस समय दिख रही है, और कमला हैरिस पे हावी हैं। अब आपके लिए एक सवाल है जिसका जवाब आप हमें दे सकते हैं इस QR कोड को स्कैन करके, या आपकी जो भी इस पे राय है अपनी राय भेज सकते हैं। सवाल ये है, बजट से जुड़ा सवाल है कि क्या बेरोजगारी दूर करने में ये बजट गेम चेंजर साबित होगा। जो 2024 की घोषणाएं हैं, तो स्कैन कीजिए ये QR कोड। इस बार के बजट में सरकार का फोकस रोजगार पे रहा। इंटर्नशिप और पहली बार नौकरी पाने वालों को 1 महीने तक का वेतन सरकार की तरफ से दी जाने की व्यवस्था होगी। ऐसे में सवाल यह है कि क्या बेरोजगारी दूर करने में गेम चेंजर साबित होंगी बजट 2024 की घोषणाएं। हेलो मोटो। मोटोरोला, भारत का सबसे अच्छा 5G स्मार्टफोन ब्रांड।